दीपक दादा, आम आदमी पार्टी से आज भी कुछ पूछिए। प्रियंका जी, आ रहा हूं वापस आप लोगों के पास। जगदीश जी कांग्रेस के पास भी आ रहा, वो आज भी एजेंसीज, एलजी, और बोलते हैं अभी तो हमारे पास एमसीडी आए हुए 2 साल हुए हैं, हमको टाइम और चाहिए। बीजेपी आज भी एडवर्टाइजमेंट, और अभी तक घर की बात उन्होंने की नहीं, लेकिन आएगी तो इससे आगे। लेकिन ये बीजेपी का संकल्प पत्र वर्जन 1 है, अभी 1.1 आएगा कि नहीं आएगा, ये दिख रहा है कि दे आर ट्राइंग टू अप द गेम ऑफ आम आदमी पार्टी। उनको पहली बार ये लग रहा है कि दे कैन डू समथिंग। एंटी इनकम्बेंसी 11 साल के बाद नेशनल लेवल पे बीजेपी के खिलाफ भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि ये सारे मिलकर हरा पाए बीजेपी को। लेकिन तो क्या दिल्ली में है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा पाएगी? देखिए, इस बार जो अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी है ना, 2 बार की है। 2015 में वो जीते थे, 2020 में भी वो जीते थे, और उन्होंने 2015 में कई सारी बातें कही। वो एक चैलेंजर के तौर पर आए, क्रांतिकारी के तौर पर आए। 2020 में उन्होंने 2015 से 2020 तक ये नैरेटिव बनाया कि बीजेपी हमको काम नहीं करने देती है। अब इसके आगे जो है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने और कांग्रेस पार्टी ने इतना दबाव बीजेपी पर बना दिया कि फ्री बीच पर वो उनकी पिच पर आ जाएं। देखिए, 1000 रुपए देने की घोषणा 2022 के चुनाव में हुई थी, पंजाब के अंदर की थी 1000 के महिलाओं का सम्मान राशि देने में, और दिल्ली के अंदर भी की गई थी। दोनों जगह ये योजना इंप्लीमेंट नहीं हुई। ऐसी ही योजना शिवराज सिंह चौहान लेकर आए, और शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना में बहुत सफलता पाई। तो बीजेपी को भी अब लगता है कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। शायद वोटर का टेम्परामेंट इस तरह का हो गया है, लेकिन मैं खुद मानता हूं कि इस तरह के खाते में सीधे 2500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए डालना, ये मैं गलत मानता हूं। डीबीटी अलग बात है, लेकिन ये एक तरह से वोट लेने के लिए आप किसी को पैसा दे रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। और जहां तक फ्री बीज की बात है, आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार कर रही है कि फ्री बीज के बारे में महाराष्ट्र में बीजेपी ने तो किया, और महाराष्ट्र में और उनके लिए हरियाणा में साबित हुआ। हाँ, हरियाणा, मैं कैसे बोल सकता हूं? आप भूलिए मत, परंपरा की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना शुरू की, और उसके के बाद, और मैं ये भी कह रहा हूं कि उन्होंने लाडली बहना शुरू की ये देखने के बाद कि अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए की घोषणा की थी। एमसीडी में वो जीते, पंजाब में वो जीते, लेकिन लागू नहीं कर पाए। शिवराज सिंह चौहान ने वो किया, और बीजेपी को भी लग गया है कि भाई इजी वोट्स मिल रहे हैं, इजी वोट्स, तो वो भी अपनी स्ट्रैटेजी इजी वोट्स। तो जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही है? डिबेट में लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कहां लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए कपूर साहब, आपने जो शुरुआत करी थी, मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी शुरुआत करी थी कि क्या बहस या चुनाव राम और रावण पर होंगे, उनकी बहस पर होंगी, डिबेट उन पर होंगी। मुद्दों की बात और दिल्ली की बात, दिल्ली की जनता की बात कोई सी पार्टी नहीं कर रही है। और मैं बिल्कुल ठीक कहा था। एक बात और जोड़ दूं आपको, क्योंकि दिल्ली की बात तो सबको सब करे, बीजेपी भी, आप वाले भी कहते हैं कि शीला जी ने बहुत काम करा, और आप भी कहते हैं काम बोलता है। अब ये किस मुंह से बात करेंगे दिल्ली की? या तो भाजपा वाले और आप वाले, आपके साथी हैं आप वाले, आप बताओ कि मैं वाईफाई फ्री दूंगा, पेरिस बना दूंगा। मैं बता रहा हूं ना भाई, मैं बता रहा हूं, अब हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले लड़ रहे हैं और अपने दम पे लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं हमने एकदम सिस्टम बिगाड़ दिया आप वाले का और बीजेपी का। सरकार किसी की आसानी से नहीं बन रही है, आप समय का इंतजार करिए। देखिए, आप जो ये हैं, आप वाले कह रहे थे कि मैं पेरिस बना दूंगा, कूड़ा हटा दूंगा, सड़कें बना दूंगा। आपको याद है केजरीवाल की एक बड़ी चर्चा थी चैनल में, एक पुल के 100 करोड़ रुपए कम कर दिए, बड़ी अच्छी बात है, पर 200 करोड़ उसके एडवर्टाइज में लगा दिया। आप हर एक चैनल पर बुलाता तो है नहीं, केजरीवाल को दिखाता नहीं, पर एडवर्टाइज से हर 5 मिनट के बाद हर चैनल पर केजरीवाल जनता का ही पैसा ही है। आपको पता कि ऐड का कितना पैसा लगता है। अब बीजेपी पर आ जाओ, गौरव भाटिया जी बैठे थे। भाई गौरव भाटिया जी, मोदी की गारंटी तो एक भी नहीं, चुनाव में किसी चुनाव में चर्चा नहीं करते हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, शिक्षा अच्छी कर दूंगा, किसान की डबल आय दे दूंगा, चप्पल वालों को जहाज में घुमा दूंगा। और वो फुटपाथ वाला, मैं कनाट प्लेस कई बार जाता हूँ ना, तो फुटपाथ वालों से बात करता हूँ कि भाई इतनी ठंड में आप फुटपाथ पे गए हो, पेरिस वाला बढ़िया था, पर हम इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी हमें छत दे देंगे। 2022 तक देना था। मैं जो बात बताऊं, दोनों की जनता, ये पेरिस की तस्वीर मैं जरा दिखा रहा हूं प्रियंका जी, मेरा नेता, ये पेरिस कब बनेगा हमारा दिल्ली? प्रियंका जी, ये कूड़े का पहाड़, आई बीन आस्किंग इन एवरी डिबेट, आप बताएंगे, कष्ट करेंगी। जमुना जी कब साफ होंगी? नहीं, मैं गौरव जी, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। आप मेरे से तो पूछेंगे, गौरव जी से तो आपने काम की बात पूछी, उन्होंने काम का जवाब दिया नहीं। क्या पूछना है केजरीवाल जी को? व्हाई डू यू डिपेंड ऑन मी? सीधा पूछिए, मैं तो आपसे भी पूछता हूं, उनसे भी पूछता हूं। I asked, पूछिए ना, सामने है गौरव जी, तो गौरव जी भागने वालों में से नहीं है, सामने है। नहीं,
आप जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो नेगेटिवली करते हैं, और जब भाजपा झूठ भी बोल देती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। साफ आपके मैंने आपको ना बात करते करते व्हाट्सएप किया है लोकसभा का क्वेश्चन, Let me see. 2024 का, हाँ, किया है। आंसर्ड बाय हिज फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7,69,245 का करोड़ का घाटा है, 7 लाख करोड़ प्लस का घाटा। ये कह रहे हैं पॉजिटिव में उत्तर प्रदेश, आपको दिखा ही नहीं। ये कह रहे हैं उड़ीसा पॉजिटिव में। आपको जो डॉक्यूमेंट भेजा लोकसभा का क्वेश्चन, उसको देखिए, उड़ीसा पे 1,20,000 करोड़ का खर्च डेट है। उसके बाद इन्होंने और कौन से स्टेट लिए थे? ये सारे भाजपा के स्टेट्स आप चेक कर लीजिए। बैठे बैठे यहाँ पे भाजपा ही झूठ बोल गए, आप मान गए। बैठे बैठे भाजपा ने यहाँ पे बोल दिया कि मैं तो आपकी भी मान लेता हूँ कि जमुना साफ होगी। नहीं, मैं उत्तर दे दूं जरा। मैं तो सबकी मान लेता हूँ। हाँ, देखिए, जनता तो भोली होती है, बात सुनो, जनता तो राजनेताओं की मान लेती है। क्वेश्चंस मेरे से है ना, मैं जवाब दे रही हूँ। प्लीज दीजिए, सत्ता में आप दीजिए ना। आपको ये भाजपाई आधी सत्ता उनकी भी है। ये अच्छा, आधी सत्ता उनकी है क्या? झूठ परोस रहे। मैंने आपको यही नहीं पता, आपको बताओ। ये बेसिक तो पता ही होना चाहिए ना। डबल इंजन सरकार की आधी सरकार है। सुनिए, आप यूटी स्ट्रक्चर में तो ये मैंडेटरी है ना, पता होगा आपको। एनडीएमसी इनके अंदर है, पता होगा। पुलिस इनके अंदर है, पता होगा। लैंड इनके अंदर है, पता होगा। आप सुनिए, और इन्होंने कोई काम नहीं गिनवाया और आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा। आपने काम की बात कही थी ना, ये बात करेंगे। कल अरविंद केजरीवाल जी ने रावण का थोड़ा अपमान क्या कर दिया, आज बैठ गए हैं धरने पे कि रावण का कैसे अपमान कर दिया ये गोडसे भक्त, रावण भक्त। आप सुनिए आगे, इन्होंने क्या झूठ बोले आपको। बोला 74,000 करोड़ का डीजेपी लॉसेस में है। दिल्ली सरकार का टोटल बजट लगभग 80,000 करोड़ का है, 74,000 करोड़ के लॉसेस में। कुछ भी बोलेंगे ये, कुछ भी बोलेंगे और आप इनको जाने देंगे, कोई सवाल ही नहीं है इनसे। और सुनिए, आपने क्या झूठ बोला। आपने कहा कि ये क्या आप इंस्टॉलमेंट में मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वन अप मैनशिप होगी, हम 100 करोड़ करेंगे। वो तो दिखाइए मुझे कहाँ कहाँ आम आदमी पार्टी ने ऐसा। आप अपने शब्दों को आम आदमी पार्टी पे थोपेंगे। आप नहीं करेंगे। आपने कैसे बोल दिया? आप नहीं करेंगी, ओनली 2 people। आप नहीं करेंगी। बोला ये आपने क्यों कहा आम आदमी पार्टी? मैं उत्तर क्यों नहीं बोलूंगा, आ रहा हूं गौरव जी, रिलैक्स। हम तो कर रहे हैं 10 साल से। सुनिए जी, 10 साल से हम प्रियंका जी ये कॉपी कर रहे हैं। अरे गौरव जी, आपको भी अब आप दोनों अपनी लड़ाई में मेरे को लपेट रहे, थोड़ा रिलैक्स कीजिए दोनों प्लीज। देखिए प्रियंका जी बात समझ। नहीं प्रियंका जी बात समझ। नहीं, अरे अभी तो मेरे को तो बोल रहे हैं अभी ऐसा। आई नो टेम्पोज आर हाई, आई नो टेम्परेचर्स विल रन हाई, आई एंजॉय सच डिबेट्स। प्रियंका जी का ऑडियो क्या हुआ? फुल डिबेट आने दो। पूर्वांचली की बात करेंगे, ये सबकी बात करिए, दिल्ली की जनता की बात करो बस। पूर्वांचल नहीं, ऐश्वर्या जी मुझे मत टोकिए। जब वो आपके सामने मैं कहां टोक रहा हूं? तब उनको आपने बोलने दिया। अरे आपको भी तो बोलने दिया। पूर्वांचल ये गलत है। प्रवक्ता ने क्या कहा? आप बोलिए, टोकिए, मुझे टोकते रहिए, आप टोकते रहिए। जनता देख रही है, भारत देख रहा है, टोकिए आप और टोकिए। दिस इज अमेजिंग प्रियंका जी, दिस इज जस्ट अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। मैं कह रहा हूं प्रियंका जी, कैन आई स्पीक नाउ? प्लीज स्पीक, बट टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ दिल्ली। दिल्ली कब साफ होगी? When I was talking about Delhi, तो मैंने कब टोका? I started with you. बोलिए, चलिए। ओके, ठीक है, I'm wrong, बोलिए। Now please let me. टाइम नहीं वेस्ट करते। पूर्वांचली और पूर्वांचलियों की बात कर रही हैं आप, इनसे पूछिए। जेपी नड्डा जी ने कहा कि पूर्वांचली घुसपैठी है, आप इनसे पूछिए इनके प्रवक्ता ने जाट समाज के लिए क्या बोला। पूछिए इनसे, पूर्वांचलियों का अपमान तब नहीं हुआ क्या? इनसे पूछिए पंजाबियों का अपमान, ये पंजाबी बेटियों को सुबह शाम क्या बोलते हैं, पूछिए इनसे। पंजाबियों को आतंकवादी बुलाते हैं। पंजाबी सिख बैठे कब से धरने पर मिलने जा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी उससे देख भी रहे हैं उनकी तरफ। आतंकवादी बुलाते हैं पंजाबियों को। चलिए मैं अब उत्तर दे दूं। काफी कमिंग गौरव जी, मैं समझता हूं 30 more कोई तर्क संगत बात नहीं कर और पाएंगे। ऐश्वर्या जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अधिवक्ता होके आपको झूठ बोले कि इनके ये वाले स्टेट। जनता सब देख रही है ना, आपने कहा लेट द पीपल डिसाइड। जनता सब देख रही है गौरव।